क्या आपने कभी ऐसे सफ़र के बारे में सुना है जहां मुसाफिर जितना तेज़ भागता है वो अपनी मंजिल से उतना ही दूर होता चला जाता है। हम सब जिंदगी के एक ऐसे ही रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। हमारी प्यास बुझती नहीं और शराब ख़त्म नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज के हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ पाने की अंधी हवस में अपना सब कुछ खो रहा है। ये कहानी है सोने के दरिया की और एक ऐसे मुसाफिर की जिसकी आंखें तो सलामत थीं मगर बसीरत मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी थी। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बेआबो गया सहरा के उस पार एक ऐसा शहर आबाद था जहाँ के लोग अपनी तिजारत और दौलत के लिए मशहूर थे। इसी शहर में हारिस नाम का एक सौदागर रहता था। हारिस के पास इतनी दौलत थी कि उसकी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठकर खा सकतीं, मगर उसके दिल में हिर्स और लालच की एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कायनात का सारा पानी भी नहीं बुझा सकता था। एक रात एक बूढ़ा और खस्ता हाल मुसाफिर इस शहर में वारिद हुआ। उसने लोगों के हुजूम में एक अजीब दास्तान सुनाई। उसने बताया कि मशरिक की जानिब उन सियाह पहाड़ों के पीछे एक ऐसी वादी है जहां पानी का नहीं बल्कि पिघले हुए खालिस सोने का दरिया बहता है। उसने कहा कि जो कोई इस दरिया तक पहुंच जाए वो सिर्फ एक प्याला भर कर लाए तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन सकता है। शहर के बाकी लोगों ने उसे एक पागल की बड़ समझा और हंसकर टाल दिया, मगर हारिस की आंखों में हिर्स की वो खौफनाक चमक जाग उठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका नफ्स उसे पुकार रहा था। उसने उसी रात अपना बेहतरीन घोड़ा तैयार किया, पानी की चंद छागलें ली और किसी को बताए बगैर रात के अंधेरे में इस अंधे सफर पर निकल पड़ा। सहरा का सफर कोई आम सफर नहीं था। दिन के वक्त सूरज आसमान से आग बरसाता और रात को रेत बर्फ की तरह ठंडी होकर हड्डियों में उतर जाती। कई दिन गुजर गए। हारिस का घोड़ा थक कर गिर पड़ा और मर गया। अब वो पैदल चल रहा था। उसके होंठ सूख कर कांटे बन चुके थे और पांवों के छालों से खून बह रहा था, लेकिन उसके दिमाग पर एक खप्त सवार था। उसे सिर्फ एक ही मंजर नजर आ रहा था, सोने का चमकता हुआ दरिया। जब उसका पानी खत्म हो गया तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो रेत पर रेंगने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश एक सूखे दरख्त के तने के पास बैठा मुराकबे में था। हारिस ने हांफते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा, सोने का दरिया, वो दरिया किस तरफ है? दरवेश ने अपनी गहरी और पुरसुकून आंखें खोली और बड़े अफसोस से उसे देखा। दरवेश ने कहा, ए अंधे मुसाफिर, जिस चीज की तुझे तलाश है वो तेरी प्यास नहीं बुझाएगी बल्कि तुझे जलाकर राख कर देगी। वापस लौट जा। वो सोना नहीं, वो तेरे नफ्स का धोखा है। वो दरिया उन लोगों की हड्डियों से भरा पड़ा है जो वहां पानी पीने गए थे मगर खुद पिए गए। मगर हारिस की अकल पर हवस का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने दरवेश को धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो? तुम मुझसे मेरी मंजिल छीनना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं ये सोना ना पा सकूं? ये कहकर वो दोबारा लड़खड़ाता हुआ सियाह पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। आखिरकार कई हफ्तों की जानलेवा मुशक्कत के बाद वो उस वादी में पहुंच गया और वहां बिल्कुल उसके सामने वो नजारा था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी थी। एक वसीया दरिया बह रहा था, मगर उसमें पानी नहीं था बल्कि चमकता हुआ, आंखों को खीरा कर देने वाला पिघला हुआ सोना ठाठे मार रहा था। हारिस की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो दीवानावार हंसा, चीखा और दरिया की तरफ भागा। हारिस लुढ़कता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा। सोना इस कदर चमकदार था कि उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने जल्दी से अपना चर्मी प्याला उसमें डाला, मगर ये क्या! जैसे ही उसने प्याला उसमें डाला, प्याला शिद्दते हरारत से लम्हों में पिघलकर राख हो गया। वो महज सोना नहीं था, वो जहन्नम की आग की तरह खौलता हुआ, उबलता हुआ लावा था। हारिस को उस वक्त शदीद प्यास लगी थी। उसका गला सूख कर लकड़ी बन चुका था। उसके होठ फट चुके थे। उसके सामने अरबों खरबों की दौलत बह रही थी, मगर वो उसका एक कतरा भी पी नहीं सकता था। उसने दीवानगी और प्यास की शिद्दत में अपने दोनों हाथ इस दरिया में डाल दिए। एक दिल खरास और जोरदार चीख वादी में गूंजी। उसके हाथ जलकर कोयला हो गए। तब उसे उस दरवेश की वो बात याद आई। ये दरिया इंसान की हवस और दुनिया की मोहब्बत थी, जो दूर से चमकता है, ललचाता है, मगर करीब जाने पर इंसान को जलाकर भस्म कर देता है। हारिस वहीं रेत पर गिर पड़ा। सोना उसके सामने बह रहा था, लेकिन अब इस लम्हे मौत की दहलीज पर वो अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद, अपने महल
और ये सारा सोना देने को तैयार था, सिर्फ पानी के एक छोटे से घूंट के बदले। मगर वहां पानी नहीं था। उसे समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अपनी रूह की प्यास को मिट्टी और सोने से बुझाने की कोशिश करता है। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू उस सोने के दरिया से खरबों गुना ज्यादा कीमती थे, क्योंकि ये तौबा के आंसू थे। और वहीं इसी पशेमानी की हालत में उस सौदागर ने अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। मेरे दोस्तों, आप सुनकर सोच रहे होंगे कि हारिस कितना बेवकूफ और लालची था। मगर जरा एक लम्हे के लिए ठहरिए और अपने गरेबान में झांक कर देखिए। क्या हम सब आज हारिस नहीं बने हुए? और क्या ये जदीद दुनिया, ये सोशल मीडिया का लामुतनाही स्क्रोल, ये स्टेटस की अंधी दौड़ और ये नाम निहाद मादी कामयाबी, क्या ये वही सोने का दरिया नहीं है? हम सब इस डिजिटल शराब के पीछे भाग रहे हैं। हम अपनी नींदें, अपना जहनी सुकून, अपने खानदानी रिश्ते और सबसे बढ़कर अपना ईमान दांव पर लगाकर इन झूठे लाइक्स, फॉलोअर्स और मादी कामयाबियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे दिल आज भी हारिस की तरह प्यासे हैं। हम अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। हमारी रूह सुकून नामी पानी मांग रही है और हम उसे दुनिया के शोर और स्क्रीन्स का सोना पिला रहे हैं। कभी भी दुनिया की इन आर्जी चीजों से नहीं बुझेगी। ये प्यास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद से, रात की तन्हाई में बहाए गए आंसुओं से, सजदे की खुनकी से और कुरान की तिलावत से बुझेगी। इस दुनिया के खूबसूरत मगर हलाकत खेज धोखे से बाहर निकलें। आज के दौर के उन सच्चे दरवेशों की पुकार को सुने जो आज भी कह रहे हैं कि लौट आओ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि प्यास जानलेवा हो जाए और वक्त का दरिया सूख जाए। अगर इस कहानी ने आज आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है और आपको अपने अंदर छुपे हुए हारिस को पहचानने में मदद की है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आज आप किस चीज़ की हवस और लत को ख़त्म करने का इरादा कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो इस दुनियावी दौड़ में थक चुके हैं और हक और शूर की इस तलाश में हमारे साथ चलने के लिए बुरहान स्फीयर को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें नफ्स के फरेब से बचाए। अल्लाह हाफिज।